दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम मेन, मीडियन और मोड पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए टॉपिक लाया है। आज हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ये डिस्कस करेंगे कि मेन, मीडियन, मोड क्या होता है और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल क्लास है और ये फॉर ऑल, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है। ये जिस भी सब्जेक्ट में मेन, मीडियन, मोड आता है उसके लिए ये फ्रूटफुल होगा ये क्लास। और इसमें हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जब हमें मेन या मीडियन या मोड निकालना होता है तो हमारे पास 3 तरह का डाटा होता है। ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेन निकालने से पहले आपको ये ध्यान रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास किस तरह का डाटा होता है। हमारे पास 3 तरह का डाटा होता है, ये आप याद रखिए। एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल डाटा, दूसरे को हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा और तीसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। यानी तीनों तरह का जब हमें डाटा होता है तो उनको मेन निकालने का अलग अलग तरीका होता है, इसलिए इनको ध्यान में रखना होता है कि हमारे पास किस तरह का डाटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हमारे पास होगा इंडिविजुअल डाटा, तो उस डाटा के लिए हम किस तरह से मेन निकालते हैं। ये देखिए, अब इंडिविजुअल डाटा का क्या मतलब है। इंडिविजुअल का डाटा का मतलब ये है कि जब हमारे पास नंबर्स अलग अलग होते हैं, यानी इंडिविजुअली होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास नंबर्स हैं, बस इतना ही है। यानी इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती हैं, तो उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। ये इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर नंबर्स है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूस। लेकिन इंडिविजुअल में हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो इनको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो मीन है, इसका डेफिनेशन क्या है। जो अर्थमेटिक मीन, या इसको सिंपली हम मीन भी कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। द सम ऑफ नंबर्स, यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। यानी मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। मेन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। यहाँ पर देखिए, अगर हम सिंबॉलिकली लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आपको इसे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा और उसका आंसर भी आपको दे दूंगा, वो आपको खुद करना है। पहले ये एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, उसका आंसर भी आपको मैं दे दूंगा। लेकिन उसको आप खुद भी ट्राई कर दीजिए। जिसका आंसर सेम वही आएगा वो कमेंट में लिखेगा यस, और जिसका आंसर सेम वो नहीं आएगा वो लिखेगा नो। लेकिन ज़रूरी अटेम्प्ट करना है, और इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास ये डाटा है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48। ये हमारे पास नंबर्स हैं। हमें क्वेश्चन बता रहा है कि कैलकुलेट मीन फॉर द सीरीज। हमें इसका मीन निकालना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला एक्स बार से हम डिनोट करते हैं इसको। तो किसके बराबर होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स मतलब जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं इनको हम सम करेंगे। सम का मतलब 52 लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे प्लस 75, लिखेंगे सारे नंबर्स अप टू 48 तक लिखा हमने, और डिवाइड करेंगे। कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स है, तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। जितने ये नंबर्स होते हैं उतने से हम डिवाइड करते हैं। ये 9 है तो 9 से हमने डिवाइड किया। जब हमने इसका सम किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सम हमने किया इसका, वो हमारे पास आ गया सम 468। डिवाइड करना था हमें, 9 नंबर्स थे, तो जब हमने 468 को 9 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 52। तो 52 इसका आंसर है। तो आपने इतना याद रखना है कि सबसे पहले हमें जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं इंडिविजुअल केस में, तो हम उन सारे नंबर्स का सम करेंगे। और जब हम उन नंबर्स का सम करेंगे उसके बाद उनको डिवाइड करेंगे जितने वो नंबर्स थे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका मीन हमारे पास आता है। तो इसके बाद दूसरी एग्जांपल आपके लिए है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ये अब नंबर्स हैं आपके पास, ध्यान से देख लीजिए, 65,
85, 99, 100, 120, 122, 125, 132, 133, 140, 140, 146। ये नंबर्स है आपके सामने। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स हैं टोटल। इनको आप मेन निकाल लीजिए और इसका आंसर आना चाहिए 117.25। जिसका ये सेम आंसर आएगा वो कमेंट में लिखेगा यस, जिसको नहीं आएगा वो लिखेगा नो। तो फिर मैं उसको समझाऊंगा वहाँ पर कि उसने कहाँ पे गलती कर ली है। तो अब हम देखते हैं मेन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, यानी अब तक जो हमने एक क्वेश्चन किया था वो था इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होगा, डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पर देखिए एग्जांपल, हमारे पास नंबर्स होते हैं और उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर्स होते हैं एक्स, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से। तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसको हम मेन कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है समेशन एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है कि हमें पहले करना होता है प्रोडक्ट एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को हमें करना होता है प्रोडक्ट नंबरों से। एक्स का मतलब है नंबर्स और एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है एफ इंटू एक्स, और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस बार हम ये नहीं देखेंगे कितने नंबर्स हैं वो डिवाइड करेंगे, नहीं। तो जब हम मेरे पास डिस्क्रीट यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है उस समय हम जब डिवाइड करना होता है हमें उस फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना होता है कि कितना होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे करके। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो जब हम इसको करेंगे पहले हम टेबल बनाएंगे ऐसे। यहाँ से हम लिखते हैं जो नंबर्स जो हमारे पास क्वेश्चन होता है सेम इट इज़, हम यहाँ पे वो नंबर्स लिखते हैं 5, 10, 15। मैं आपको फिर से दिखाऊँ, ये हमारे पास नंबर है 5, 10, 50, 20। इसको हम एक कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर एक्स कॉलम में। तो लिखा हमने सेम इट इज़, कोई चेंज नहीं किया हमने। दूसरे में हमने लिखा फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज थी इसको हमने दूसरा कॉलम बना दिया। यहाँ पर हमने इसको कॉलम बना दिया एज इट इज़ लिखा हमने जो सेम था। जब हमने फ्रीक्वेंसी लिखा तो हमने इसका टोटल निकाला 20 प्लस 43 प्लस 75, इन सारे को हमने सम किया तो वो आ गया हमारे पास 384 सम आ गया। लेकिन अब हमारे पास एक और कॉलम आता है, हमें ये कॉलम निकालना होता है, इसको हम कहते हैं एफ इंटू एक्स। यानी हमें एक्स और एफ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 20। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आपका 100। 10 को 43 से आप मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाएगा 430। इसी तरह 15 को मल्टीप्लाई कर दो 75 से वो आ जाएगा आपका 1125। इसी तरह से 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नंबर। 25 को 72 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा नंबर। तो इसी तरह से आप सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से लिख दो। जब आपने ये कॉलम निकाल दिया तो अब इसका भी टोटल निकालना है। सिग्मा का मतलब है समेशन, यानी सम करना है किसका, एफ इंटू एक्स कॉलम का। यानी एफ और एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आपको सम निकालना है। जब आप इन सारे का सम निकालेंगे यानी 100 प्लस 430 प्लस 1125 प्लस ये करेंगे प्लस ये, इन सारे को जब आप सम करेंगे तो वो बन जाता है 8530। तो जब ये बन गया अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मेन होता है हमारे पास बराबर समेशन एफ इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन एफ एक्स हमने यहाँ पे निकाला, यानी हमें सम करना होता है एफ इंटू एक्स कॉलम का। वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया है सम, वो हम सेम यहाँ पर लिखेंगे 8530 और डिवाइड करेंगे। डिवाइड में लिखेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसका हमने सम निकाला और वो यहाँ पे लिख दिया। तो लिखा हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम। अब इसको डिवाइड करना है, यानी 8530 को डिवाइड करेंगे आप बाय 384 तो वो आ जाएगा आपका 22.2। तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी मीन इज इक्वल टू 22.2। तो ये हो गया हमारे पास जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है, यानी जिसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब इसकी भी मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखी है। कंप्यूटर मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है, इसका आपको मेन निकालना है। ये है हाइट्स इन सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है,
डिस्क्रीट हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जब हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है। यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। आपको ये ध्यान देना है, जिसको पता नहीं है कि जब हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ पर्सनस, कितने नंबर्स हैं, वही बनता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या है, हाइट्स इन सेंटीमीटर्स, यानी ये हाइट है। के भी होता है मार्क्स, के भी होता है इनकम, उनको हम कहते हैं नंबर्स। और जब हमारे पास होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने लोग हैं जिनको ये हाइट है, वो 2 लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको 216 सेंटीमीटर हाइट है, वो 4 लोग हैं। कितने लोग हैं जिनको 213 सेंटीमीटर से, वो 6 लोग हैं। यानी जिस कॉलम में हमें ये लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन ऐसे हैं जिनको ये कैटेगरी है, जिनको ये मार्क्स हैं, या ये हाइट है, या इतने इनकम है, वो कितने लोग हैं, तो वही जो जिसमें लिखा होगा कितने लोग हैं, यानी नंबर ऑफ पर्सनस, वही बन जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारा एक्स वाला कॉलम और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। आप इसको भी लिखेंगे, जब आप टेबल बनाएंगे ये कॉलम आ जाएगा एक्स वाले में, दूसरा कॉलम बन जाएगा ये आएगा फ्रीक्वेंसी कॉलम में। उसके बाद आपको इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और उसका सम निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका आंसर आना चाहिए आपका 207.54। तो ये है एग्जांपल नंबर 4। ये आप कर दीजिए और कमेंट में मुझे आंसर दीजिए कि क्या आपका आंसर सही ये सेम आता है या नहीं। अगर आया तो यस, अगर नहीं आया तो नो लिखना। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप का डाटा होता है, यानी कंटिन्यूस डाटा। तीनों तरह का हमारे पास मीन आ सकता है। कंटिन्यूस डाटा का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, यानी जो ग्रुप्ड होता है, यानी 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, यानी ग्रुप वाइज जब लिखा होता है हमारे पास नंबर्स या एक्स, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। इतना तो सेम है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है कि कंटिन्यूस में जो ये एक्स वाला कॉलम होता है ये ग्रुप वाइज होता है, क्लास इंटरवल जिनमें होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इनको हम कहते हैं कंटिन्यूस। अब अगर इस तरह का डेटा होता है, यानी कंटिन्यूस डेटा होता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। फार्मूला तो सेम है मीन की, यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम है। पहले हमने यहाँ पे टेबल बना दिया। जब हमने टेबल बना दिया तो यहाँ पर आएगा सेम क्वेश्चन जो था, मार्क्स या जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से सेम ग्रुप हम लिखेंगे। जब हमने ग्रुप लिखा तो दूसरा कॉलम जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा या मिड वैल्यूज़ होंगे, इसी का हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। अब ये मिड वैल्यूज़ क्या होता है, मिड वैल्यूज़ क्या होता है कि ये जो 2 नंबर्स होता है ये होता है 2 बीच के रेंज, मतलब ये है 0 to 10, 0 से लेकर 10 तक ये नंबर्स होते हैं। हमें इनका मिड पॉइंट, मिड वैल्यू निकालना होता है। वो कैसे निकालेंगे हम इनको जमा करते हैं इन 2 नंबर्स को और डिवाइड करते हैं उनको 2 से, यानी हम उनको 2 में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 है, प्लस करेंगे हम 10, कितना हो गया टोटल, 0 और 10 होता है 10 ही। 10 को जब हम 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 आएगा यहाँ पे 5। इसी तरह इन 2 को जमा कर दो, 10 + 20 आ जाएगा 30, यानी 30। 30 को आप जब 2 हिस्से करेंगे तो 15 15 आता है, आ जाएगा 15 यहाँ पे मिड वैल्यू, आधा हिस्सा। इसी तरह इनको जमा कर दो, 20 to 30, इनका सम आ जाएगा 50। तो जब आप 50 को 2 हिस्से करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे तो आधा वैल्यू आपको यहाँ लिखना है। 50 का आधा क्या होता है 25। इसी तरह इनका सम कर दो, 30 to 40, ये बन जाता है 70। 70 का आधा क्या आता है 35। इसी तरह 40 to 50, इनका सम आ जाएगा 90। 90 का आधा है 45। इसको भी या मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, मतलब 0 + 10 डिवाइड बाई 2, वो ही बन जाएगा 5। यहाँ पर 10 + 20 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 30/2, वही हो गया 15। आप ऐसे ही करेंगे। तो जब आपने यहाँ पर मिड वैल्यूज़ निकाला एक्स, फिर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये सेम जो भी क्वेश्चन में होता है सेम वही लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में सिर्फ आपको इन जो ग्रुप्स में दिया हुआ था इसी को हमने सिंगल नंबर्स बना दिया, यानी मिड वैल्यूज़ निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी सेम एज इट आप लिखेंगे। जब आपने इतना किया
तो अब आपको सेम वही रूल करना है अप्लाई जो हमने डिस्क्रिप्ट में किया। क्या किया हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया था एफ से। तो अब हम इनको दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 हो गया 25, फिर 15 × 10 हो गया 150, उसके बाद 25 × 40 हो गया 1000। इसी तरह से 25 × 40 1000, 35 × 20 700, 45 × 25 1125। जब ये कॉलम निकलेगा तो सेम जो हमने पहले भी किया था डिस्क्रिप्ट में, फ्रीक्वेंसी को सम किया हमने 5 + 10 + 40, ये आ जाएगा सारे का सम आ जाएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का सम, ये बन जाएगा हमारे पास 100। इस तरह इनका भी जो हमने प्रोडक्ट किया एफ × एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया उसको भी सम निकालो आप। 25 + 150 + 1000 + 700, इनको आप सम निकालो तो वो हो जाता है 3000। यहाँ पे समेशन एफ एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे 3000। अब हमें ये फार्मूला में अप्लाई करना है, यानी एक्स बार जिसको हम मेन कहते हैं ये किसके बराबर होता है, हमें एफ × एक्स जो होता है उनका सम निकालना होता है डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी का सम निकालना होता है। तो हमने एफ × एक्स का सम निकाला है ऑलरेडी, वो क्या है 3000। यहाँ देखिए 3000 है, वो लिखा हमें 3000। डिवाइड करना है हमें फ्रीक्वेंसी का सम, वो हमने यहाँ पे निकाला है। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 100, हम लिखेंगे 100। जब हम इससे डिवाइड करेंगे 2 0 काट आंसर क्या आ जाएगा 30। तो यह है मेन। तो हमने तीनों तरह का जो डाटा है उसका मेन निकाला कि किस तरह से हम मेन निकालते हैं जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होता है, जब हमारे पास डिस्क्रीट होता है, जब हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन और मोड कैसे हम निकालेंगे, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। आप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम मीडियन और मोड भी डिस्कस करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।